कल हमने श्री साईं बाबा के कुछ अद्वितीय चमत्कारी चरित्र का श्रवण किया। बाबा सभी के दुख दूर करने वाले मसीहा के रूप में शिरडी में अवतरित हुए। जैसे कोई सीरियल होता है वैसे ही ये चरित्र का श्री साईनाथ महाराज का 3 दिवसीय चरित्र है। तो जो लोग कल नहीं आए थे तो रिकेप होता है, देखिए आप लोग सीरियल में, वैसे थोड़ा सा पूर्वालोकन हम करेंगे। 16 वर्ष की आयु में औरंगाबाद के धूपखेड़ा गांव में साईं बाबा 16 वर्ष के दिव्य नवयुवक के रूप में लोगों को दिखाई दिए। उसके बाद वो शिरडी में विराजमान हो गए। वहाँ के महालसा पति उन्होंने उन्हें साईं नाम से पुकारा और वो साईं नाम उन्होंने अपने पूरे जीवन भर उस नाम को स्थिर किया। अलग अलग रूप से बहुत सारे चमत्कार किए। भक्तों को ये बताया कि इस संसार में मैं परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। मुझे ईश्वर ने वो अद्वितीय शक्ति प्रदान की है जिससे मैं आप लोगों के कष्टों को दूर कर सकूं। पानी से दिए जलाए, गेहूं का आटा पीसकर शिरडी गांव का दिशा बंधन किया, क्योंकि शिरडी गांव के आसपास हैजे का विकराल रोग चारों तरफ से फैल गया था, उसका सीमा बंधन किया। और भी अनेक चमत्कार कर साईं बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि इस संसार में हम केवल ईश्वर की आराधना कर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। संसार जैसी शाला नहीं और अनुभव जैसा शिक्षक नहीं। इस संसार रूपी शाला में शिक्षण लेना हो तो कीमत चुकानी पड़ती है। इस शाला में प्रत्येक मनुष्य को पुस्तक जैसा पढ़ना पड़ता है और सुख दुख की तरफ तटस्थता से देखकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे अनुभव ही हमें शिक्षित करते हैं, हमारे अनुभव ही हमें बताते हैं कि हमारे सुख दुख के भागीदार और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। हमें अगर किसी के ऊपर क्रोध आता है, हमें अगर किसी के ऊपर झुंझलाहट होती है, हमें अगर किसी के ऊपर गुस्सा आता है, तो एक बार अगर हम आत्मावलोकन करें, मैं भी एक साधारण गृहिणी हूँ, तो ये हम अनुभव करेंगे कि सभी हमारे क्रोध के, हमारे गुस्से के, झुंझलाहट के, किसी भी चीज़ के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। अगर हमने अपना स्वयं का आत्म परीक्षण किया तो अपने आप उसका उपाय मिल जाएगा और हमें मानसिक शांति प्राप्त होगी। अपनी संवेदनाओं को जपना पड़ता है और बाकी हमारे होने वाली गलतियों से, भूल से हमें शिक्षित होना पड़ता है। सीखने की वृत्ति और एक जिद बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को अगर निखारना हो तो प्रत्येक सुख दुख की कीमत हमें स्वतः को चुकानी पड़ती है और अच्छे बुरे अनुभव ही हमारे साक्षी होते हैं। उनकी योग्य कीमत चुकाए बिना, अपने सुख दुख की, अपने अनुभवों की योग्य कीमत चुकाए बिना इस संसार में हम स्कॉलरशिप प्रावीण्यता हासिल नहीं कर सकते। श्री बाबा के पास उपदेश की अमृत निधि थी। कृषि विभाग के इंस्पेक्टर पद पर काम करने वाले एक भक्त श्री बेरे बाबा के अनन्य भक्त थे। एक बार क्या हुआ, वो अपने मित्रों के साथ श्री बाबा के दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही वो दर्शन करने के लिए गए, उन्हें प्रणाम किया तो बाबा ने कहा, तुरंत शीघ्र यहाँ से तुम वापस चले जाओ। बेरे समझ गए, क्योंकि बाबा, मैंने कल भी बताया कि बाबा जो भी संकेत करते थे, जो भी निर्देश देते थे, उसके पीछे एक बहुत गहन अर्थ छुपा होता था। बेरे समझ गए कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। वैसे के वैसे उन्होंने बाबा को दर्शन किया और वापस लौटने लगे। टांगे पर बैठे और टांगे वाले से कहा, जल्दी से जल्दी टांगा चलाओ। उनके जो मित्र थे वो दूसरी ओर जाकर बैठ गए, दूसरे टांगे में जाकर बैठ गए। तो वो हंसने लगे श्री बेरे के ऊपर कि इतनी जल्दी क्या है, गाड़ी आने को तो अभी बहुत समय है, काफ़ी समय है, अपन आराम से मज़े से चलते हैं। बेरे ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी से जल्दी
टांगे वाले से कहा जल्दी से जल्दी टांगा चलाओ, हमें इस जंगल से वापस बाहर निकलना है। टांगे वाले ने उनकी बात सुनी और टांगा तेज गति से चलाया और निर्दिष्ट स्थान पर बेरे समय से पूर्व पहुंच गए। उनके जो मित्र थे आ रहे थे आराम से और उनकी हंसी उड़ा रहे थे, रास्ते में रुक गए। डाकुओं ने उन्हें लूट लिया, बहुत मारा पीटा। उनके पास जो भी पैसे थे, उनके पास जो भी आभूषण थे, अंगूठी थी, जो भी थी, वो जो भी सामान था, कीमती सामान था, वो ले लिया। उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। बेरे समय से पहले अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। मित्रों की इस बुरी अवस्था को देखकर बाद में उन्हें ज्ञात हुआ, तो उन्होंने बताया कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारे सद्गुरु हैं या हम जिसे ईश्वर को भी या किसी को भी हम अगर अपना सब कुछ मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, तो उनके कहे हुए निर्देश को, अपने सद्गुरु की कही हुई बातों को अवलोकन करना चाहिए, मानना चाहिए। बेरे समझ गए कि बाबा का संकेत मेरे जीवन की रक्षा करना था, मेरे जीवन में होने वाली हानि से रोकना था। एक छोटा सा दृष्टांत है, इसके पहले भी मैंने बहुत बार उल्लेख किया है कि एक मनुष्य शाम के समय, संध्या काल के समय ये मन में तय करता है कि मुझे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना है। बहुत दिनों से उसने ये संकल्प किया रहता है कि मुझे वहां चढ़ना है, पहुंचना है। उसके लिए उसने बहुत योगाभ्यास किया, व्यायाम किया, अपने आप को सक्षम बनाया, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाया, तो ताकि वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच सके। लेकिन उसने समय गलत सुना। उसे लगा कि अगर मैं दोपहर के समय पहाड़ की ऊंची चोटी को पहुंचने का प्रयास करूंगा तो धूप की वजह से मैं थक जाऊंगा। इसलिए उसने कहा कि शाम के समय ठंडा ठंडा जब रहता है तब मैंने प्रयास करना चाहिए। वो धीरे धीरे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रस्सी, एक बड़ी वाली रस्सी बांध ली। धीरे धीरे वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने लगा। देखते ही देखते रात हो गई और रात का घनघोर अंधेरा से चारों तरफ का वातावरण काला घनघोर अंधेरा। अब पहाड़ पर वैसे भी प्रकाश नहीं था और अंधेरे से और उसे डर लगने लगा। हवा भी तेज चल रही थी, तूफान आया, बारिश भी होने लगी। चढ़ रहा था, उसने कहा कि नहीं, संकल्प उसने किया था, धीरे धीरे चढ़ रहा था। अचानक उसका एक पैर फिसला और वो धड़ाधड़ वो चोटी से नीचे गिरने लगा। किसी तरह उसने अपने हाथ पकड़कर एक छोर पर अपने दोनों हाथों को पकड़ा और जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे नाथ, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मेरा जीवन संकट में है, मेरी रक्षा करो। आकाशवाणी हुई कि सचमुच तुझे भगवान पर विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास है? उसने कहा, हाँ प्रभु, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगा प्रभु, अभी मुझे इस संकट से बचा लो। तो प्रभु ने कहा कि सचमुच तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। क्योंकि हम ऐसे ही गीत भी गाते हैं, आरती भी गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो प्रभु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। उसने जोर जोर से भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा कि तुझे पूर्ण विश्वास है मैं तेरी रक्षा करूँगा, तो अपने दोनों हाथ छोड़ दे। उसने कहा, क्या भगवान, मैं हाथ छोड़ दूंगा तो मर नहीं जाऊंगा क्या? आप तो, ये तो मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैंने आपको पुकारा, आप तो मेरे जीवन का अंत करना चाहते हैं। तूने विश्वास किया था, तूने मुझे विश्वास से पुकारा था और तूने ये कहा था कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूँगा। अंत तक रात पूरी हो गई। अंत तक वो दोनों हाथों को पहाड़ की पत्थर की एक शिला से पकड़कर खड़ा रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे रात खत्म हो गई उसके प्राण निकल गए। उसने भगवान की बात नहीं मानी। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ के कुछ लोग आते जाते दिखाई दिए। लोगों ने कहा, हे भगवान, ये कितनी ज़मीन के कितने पास था, अगर इसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए रहते तो इसका जीवन बच जाता।
भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारे संरक्षण करते हैं, केवल विश्वास चाहिए। अगर उसने अपने दोनों हाथ छोड़ देते तो वो धरती पर गिर जाता, उसके जीवन का रक्षण होता, उसका अंत नहीं होता। यही है ईश्वर के ऊपर श्रद्धा और निष्ठा। लोगों को नित्य अनेक अनुभव होने लगे। श्री बाबा भक्तों के प्रेम में श्रद्धा व निष्ठा से दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा और भक्तों के ऊपर बाबा का वात्सल्यपूर्ण प्रेम था। बाबा का अंतःकरण सावन के मेघ के भांति दयालु और सागर के सदृश गंभीर था। वो अपने भक्तों के हर सुख दुख में भागीदार होते हैं। मैंने कल भी बताया था कि जो केवल दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के कष्टों को अपना मानकर, अपने कष्ट की परवाह ना कर, अपनी चिंता ना कर, जो केवल दूसरों के लिए जीते हैं, वो ही वंदनीय और पूजनीय होते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन जो केवल और केवल समाज के लिए, दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, वो ही इस दुनिया में श्रेष्ठतम, उच्चतम व्यक्तित्व होते हैं। और ये संसार उन्हें वंदन करता है और उन्हें पूजन करता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन स्वर्णिम अवसर है। आज के दिन जो भी सत्संग सुनता है, उन्हें निश्चित रूप से मानसिक शांति, उनके दुखों का अंत होता है। ये शास्त्रों में लिखा है कि गुरु पूर्णिमा के पुण्यतम अवसर पर सद्गुरु का सानिध्य चाहिए या सद्गुरु का के पास जाके उनका आशीर्वाद लें। अगर वो ना संभव हो हमसे तो सत्संग श्रवण करें, भजन कीर्तन करें। ईश्वर नहीं, वो भी संभव नहीं है तो केवल मंदिर में जाकर माथा टेककर ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर लें। सुबह शाम भक्तगण श्री बाबा की पूजा अर्चना और आरती करते थे। ये नित्य नियम हो गया था। एक दिन आरती समाप्त होने के बाद बाबा ने अत्यंत शांतिपूर्वक और गंभीरता से वहाँ एकत्रित लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, आप कहीं भी हों, कुछ भी करें, परंतु एक बात सदैव ध्यान रखना। एक भी शब्द मैंने अपने मन से नहीं लिया है। शिरडी का साई लीलामृत पवित्र ग्रंथ है, उसमें एक एक शब्द बाबा के हैं। बाबा ने कहा कि तुम हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, तुम्हारी भली बुरी बातें मुझे तुरंत ज्ञात हो जाती। मैं सभी भक्तों के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर उनमें संबंधित समस्त चल और अचल वस्तुओं को ज्ञात कर सकता हूँ और मैं परमेश्वर की आज्ञा से परमेश्वर का सूत्रधार हूँ। परंतु मेरे हाथों में यह माया पटल दूर करने की ईश्वर दत्त शक्ति है। मैं किसी भी व्यक्ति का उसका कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ ईश्वर की प्रेरणा से। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ। साधक अवस्था में संसार के मोह पाश में बंधे हुए जीवों पर धीरे धीरे शुद्ध स्वरूप के संस्कार डालकर उन्हें ईश्वर के मार्ग तक पहुँचाना, यही मेरा अंतिम ध्येय है। बाबा हमेशा जब द्वारका माई में पूजा अर्चना आरती हो जाती थी, बाबा उपदेश देते थे, बाबा बताते थे क्या गलत है क्या सही। श्री बाबा ने लोगों को भक्ति मार्ग दिखलाकर अपने इष्ट देवताओं को शास्त्रानुकूल आराधना करने की और पूजा करने की शिक्षा दी। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कभी नहीं। जहाँ पर मैं है वहाँ पर अहंकार है, जहाँ पर हम हो जाता है वहाँ पर अहंकार समाप्त हो जाता है। बाबा हमेशा कहते थे तुम्हारे जो इष्ट देवता है, तुम्हारे जो आराध्य देवता है, उनका पूजन करो, उनकी आराधना करो, उनका चिंतन करो। और स्वयं बाबा के मुख से भी परमात्मा का अखंड जप चलता रहता था। रात्रि में निद्रा अवस्था में ना रहते हुए भी बाबा जानबूझकर आँख बंद करके परमात्मा का चिंतन करते थे। भक्तों के अंतःकरण में भक्ति की लहरें तरंगित होती थी और उनकी आँखों की ओर देखने मात्र से भक्तों की सारी पीड़ाएं, सारी विपदाएं
समाप्त हो जाती थी। जब भक्त केवल साईं बाबा के समक्ष पहुंचते थे तो उनके हृदय में भक्ति की तरंगें उठने लगती थी, और जब वो बाबा की ओर देखते थे तो उन्हें बाबा के स्वरूप में अपने इष्ट देवता का दर्शन होता है। ये कई भक्तों ने अपने अनुभव का उल्लेख किया है और अपने अनुभवों का वर्णन किया है कि हम जब बाबा की तरफ देखते थे तो हमारे जो इष्ट देवता है उनका स्वरूप हमें दिखाई देता था। बहुत सारे लोगों को जो साक्षात्कार हुआ है उसका उल्लेख है। एक गौली बुआ नाम के भक्त थे, अनन्य भक्त थे साईं बाबा के। उनका तो दृष्टांत वास्तव में विचारणीय है। वो 1 वर्ष में 8 माह पंढरपुर में रहते थे। बाकी के दिनों में वो 4 महीने गोदावरी के तट पर इधर उधर भ्रमण करते थे। लेकिन प्रतिवर्ष पंढरपुर जाने से पूर्व श्री गौली बुआ बाबा के पास जाकर बाबा का दर्शन करते थे, बाबा से आशीर्वाद लेते थे और उसके बाद वो पंढरपुर में जाते थे। गौली बुआ जैसे ही गए, बाबा के सामने बैठे, उन्होंने बाबा को वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया, और जब भी वो बाबा के दर्शन करने जाते थे उनके सारे परिवार के सदस्य, उनकी भक्त मंडली सभी उनके साथ जाती थी। वो जाकर बाबा के समक्ष बैठे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद की तो उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं झरझर 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 बहने लगी। आंखों से अचानक पानी, उनके साथ जो परिवार के सदस्य थे, उनके साथ जो भक्त मंडली थी, वो आश्चर्य करने लगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने बताया कि मैं शुद्ध अंतकरण से शपथ लेकर कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मैंने जैसे ही आँख बंद करी तो मुझे साक्षात पांडुरंग, साक्षात विट्ठल मेरे सामने दिखाई दिए। बाबा साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, साक्षात विट्ठल हैं। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, और कभी भी ये किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। बाबा का कहना था तुम अपने इष्ट देवताओं की आराधना करो, उनका चिंतन करो, उन पर विश्वास रखो, लेकिन मन से, अंतःकरण से। मन में एक है, सामने एक है, इस तरह का अंतःकरण मत रखो, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में जो कुछ भी चल रहा है बाबा सबका मन पढ़ लेते थे, मन के अंदर चलने वाले विचारों को देख लेते थे। आज का और कल का अगर हम देखेंगे चरित्र इतना सुंदर है, इतना पवित्र है। मेरा भी ये प्रथम प्रयास है। बाबा का चरित्र मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैं भाव विभोर हो गई। कितना सुंदर, इतना सुंदर उपदेश, अंतःकरण में झांकना, अंतःकरण को पढ़ लेना, ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, साधारण विभूति नहीं है। परम पूर्णतम परमात्मा थे बाबा। संत श्री तरुण सागर जी कहते हैं कि मरने वाला मरकर स्वर्ग गया या नरक, अगर ये कोई जानना है तो इसके लिए किसी संत या ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसकी अंतिम यात्रा में होने वाली बातों को आप सुनिए तो अपने आप हमारे समझ में आ जाएगा कि मरने वाला स्वर्ग में गया है या नरक में। अगर लोग कह रहे हैं अरे बहुत अच्छा आदमी था, अभी तो उसकी देश को, समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत भला आदमी था, सबका कल्याण चाहता था, तो समझ लेना कि वो मनुष्य स्वर्ग में गया है। और अगर कोई कहे अरे बहुत ज़्यादा परेशान थे, धरती का एक पाप तो कम हो गया, बहुत परेशान थे सब लोग उससे, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति नरक में गया है। ये मैं तरुण सागर जी कहते थे, क्योंकि स्वर्ग और नरक अपने आचरण और व्यवहार से निर्धारित होते हैं, अपने सत और असत कर्मों से निर्धारित होते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है, जो राष्ट्र के लिए जीता है, वही पूजनीय और वंदनीय होता है। बाधाएं, कठिनाइयाँ तो आती हैं, पर उन्हें पार करके जो आगे बढ़ता है,
अपनी कठिनाइयों से जो रास्ता बनाकर जो आगे बढ़ता है वही दुनिया बदल सकता है। देखिए, अगर पानी का प्रवाह हो, हम पास में लाकर उसके पत्थर रख दें तो क्या पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो अपनी एक दिशा बदल लेगा, अपनी दिशा बदलकर मार्ग प्रशस्त करेगा और प्रवाहित होता रहेगा। वैसे ही अगर हमारे जीवन में कभी कोई संकट आते हैं, अगर हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई आती है, तो हमें जो दिशा से जा रहे हैं, अगर वहाँ कठिनाइयाँ हैं तो दिशा बदलने का प्रयास कीजिए, सुगमता लाने के प्रयास कीजिए, अपने आप सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते, मुझ पर भी हंसते हैं कि ये कोई तेरी उम्र है। मैं पिछले 7 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। आध्यात्म मेरे जीवन में एक आनंद मुझे प्रदान करता है। तो जैसा जो भी मुझसे नहीं, ईश्वर के अनुग्रह से, जो मैं ईश्वर की कृपा से जो बता पाती हूँ, जो बोल पाती हूँ, तो मैं करती हूँ। तो मुझ पर भी बहुत सारे लोग हंसते थे कि ये कोई तेरी उम्र है, अभी तो बूढ़े होने के बाद तो यही सब करना है, अभी से करती है। मैंने कहा मैंने अपना बुढ़ापा नहीं देखा और मुझे नहीं मालूम मेरी कितनी उम्र में कितने दिन जीऊँगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से भी नहीं, बाकी सभी बहुत बड़े जो साधु संत, जहाँ पर अगर हम सत्संग में जाएं तो लोग जाकर पूछते हैं, बोलते हैं सत्संग में हमारा मन नहीं लगता, बहुत नींद आती है, बहुत उबासी आती है, और वहाँ पर जाकर, सत्संग में जाकर अगर हम डुलकी लें तो चारों ओर से लोग हमारी तरफ देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? अगर मन को संयम से एकाग्र करना हो तो अभ्यास करना पड़ता है। एक सीधा और साधा सरल उपाय है। अगर एक नवजात शिशु पैदा हुआ, पैदा होते साथ वो दौड़ने लगा, चलने लगा? बिल्कुल नहीं। उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है। पहले वो पलटता है, फिर घसीटता है, फिर किसी वस्तु का या किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होने का प्रयास करता है। जब उसके पैरों में वो शक्ति आ जाती है तब वो खड़ा हो पाता है। फिर सहारा छोड़कर, दोनों हाथ छोड़कर, बिना किसी सहारे से वो धीरे धीरे 1-2 कदम आगे चलता है। फिर धीरे धीरे गिरते पड़ते वो चल पाता है। उसके बाद वो अच्छे से चलने लगता है और उसके बाद दौड़ने लगता है। इस क्रिया को कम से कम 2 वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा मन हमें सत्संग में लगाना हो, ईश्वर चिंतन में लगाना हो, तो साधना करनी पड़ती है, अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, संयम से रहना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। सहसा प्रत्येक मनुष्य को विपत्ति के समय ही परमेश्वर का स्मरण होता है। कहा जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। क्योंकि अगर हमारे ऊपर दुख आता है, विपत्ति आती है, तभी हम ईश्वर का चिंतन करते हैं। नहीं तो संपत्ति के नशे में अंधे हम होकर जीते रहते हैं, अपने बहुमूल्य समय का व्यय करते हैं। दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा दूर करने में हम अपना कोई भी समय खर्च नहीं करते। केवल विपत्ति के समय में ईश्वर का ध्यान आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम साधारण परिस्थिति में भी, अपने प्रत्येक परिस्थिति में हम ईश्वर का ध्यान करें तो अवश्य ईश्वर हमारे दुख के समय, हमारे विपत्ति के समय दौड़कर भाग कर आएंगे। आप अनुभव कीजिए। मुझे भी आज बहुत अच्छा एक अनुभव आया। हर बार यहाँ आने से पूर्व मैं अपनी बेटी को बता देती हूँ 2 मिनट में आंखें बंद करके बैठी हूँ, लेकिन जैसे ही समय हो जाएगा 4:30 बजे ठीक मुझे यहाँ आना है। व्यासपीठ पर बैठकर मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ आना, उस समय मुझे बता देना। आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने जब थोड़ा सा अभ्यास कर लिया और मैं आंखें बंद करके बैठी तो मैं बताना भूल गई कि मुझे 4:30 बजे से पहले 4 बजे बराबर तैयार होना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, उसके बाद यहाँ आना है। तो मुझे बता देना। आंखें बंद करके पड़ी थी तो 3 बार आवाज़ आया, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। और मैंने आंखें खोली, अरे मैं ध्यान में थी, क्या कर रही थी, और देखा तो बराबर 4 बजे थे। वैसे ही उठी, मैंने स्नान किया, अभ्यास किया और मैं यहाँ आई। अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता रही हूँ। हो सकता है कि मैं वो एक कोइंसिडेंस या कुछ भी एक
आकस्मिक अनुभव हो सकता है कि मैं बाबा का चिंतन कर रही थी, बाबा की कथाएं पढ़ रही थी कि मुझे आज क्या बताना है, उसका अभ्यास कर रही थी। हो सकता है उसके कारण ये ध्वनि सुनाई दी, पर ये ध्वनि मुझे सुनाई दी और उसके बाद मैंने अपनी आंखें खोली और मैं फटाफट ध्यान से निकली और बाहर अपने काम में लग गई और यहाँ मैं आई। सभी को कुछ ना कुछ ईश्वर का अनुभव होता है, पर विश्वास रखें उनके ऊपर। जितनी तुम आस्था रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, उतना ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। बाबा को औषधियों का, जड़ी बूटियों का, भस्म का, ये जो भी था औषधियों का, सभी प्रकार के औषधियों का पूर्ण ज्ञान था। बाबा मनुष्य रूप में इस संसार के दूसरे धन्वंतरी थे। सहस्त्रों मनुष्यों को श्री बाबा द्वारा रोग दूर करने का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। श्री बाबा को आयुर्वेद का भी ज्ञान था, वनस्पतियों का भी ज्ञान था, जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था, सभी कुछ ज्ञान था। लेकिन बाबा ने कभी एक सूक्ष्म अहंकार नहीं किया, कभी ये नहीं बताया कि मुझे इन सब बातों का ज्ञान है। जैसा संभव होता था वो रोगियों का औषधोपचार करते थे। वे स्वतः परिश्रम कर रोगियों की सेवा करते थे। कुष्ठ रोगियों के भी बाबा ने अपने स्वतः के परिश्रम से अपनी भूख प्यास भूलकर अखंड कुष्ठ रोगियों की भी बाबा ने सेवा की है। आज भी बहुत सारे गांव में बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो निःशुल्क अपनी इस विद्या का उपयोग करते हैं, औषधोपचार करते हैं। शिरडी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा के इस कार्य को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ऐसा उल्लेख है। कभी कभी किसी को कोई व्यथा होती थी तो उसका उपचार करने का तरीका बाबा का बड़ा ही निराला होता था कि देखने वाले की मति कुंठित हो जाती थी कि बाबा ने मुझे तकलीफ़ क्या है, मुझे रोग क्या हुआ है और बाबा उपाय क्या बता रहे हैं। वो आवाक खड़ा रह जाता था। 12 भाऊ गणपत शिंपी, वो मलेरिया से पीड़ित था। बहुत सारे डॉक्टरों से उन्होंने अपना इलाज कराया, चिकित्सा की, औषधियाँ की, चूर्ण भस्म जड़ी बूटियाँ सभी प्रकार का ले लिया, लेकिन मलेरिया का जो रोग है वो कम नहीं हुआ। तो अंत में यही कहा जाता है ना, जब अपने को बहुत ज़्यादा संकट, जब कोई दिशा दिखाई नहीं देती, तब हम ईश्वर के पास जाते हैं, तब प्रभु के पास जाते हैं। पहले अगर हमने ईश्वर का ध्यान किया तो हमारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी। वो गए और उन्होंने कहा कि बाबा मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे मलेरिया हो गया है और बहुत बुखार भी है, बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दिनों से औषधोपचार कर रहा हूँ, कुछ भी में निदान नहीं हो रहा है, आप कुछ उपाय बताइए। तो बाबा ने कहा कि शिरडी में जो लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ जाओ तुम, वहाँ पर तुम्हें एक काला कुत्ता दिखाई देगा, उसको जाकर दही भात खिला देना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अब वो खड़ा, बाबा ने कोई जड़ी बूटी नहीं दी, कोई औषधि नहीं दी, कोई भस्म नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, बाबा ने बताया है तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। वो घर में गया, घर में दही भात तैयार था, वो दही भात 1-2 पत्थर में लिया उसने और वो लक्ष्मी मंदिर की तरफ गया। लक्ष्मी मंदिर पे गया तो कभी न दिखाई देने लगा। रोज नित्य नियम से वो शिंपी लक्ष्मी जी के मंदिर जाता था, उसे कभी कोई काला कुत्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस दिन वो कुत्ता वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसे खड़ा था। जैसे ही वो वहाँ पे गया तो लपक कर वो पूरा जो दही भात था उसने वो खा लिया और उसका मलेरिया ठीक हो गया। और लेकिन ऐसा नहीं था कि अब ये उपाय हो गया और किसी को मलेरिया हो गया और उसने बताया कि नहीं, बाबा ने ऐसा बताया था, लक्ष्मी मंदिर के पास जाओ, एक काले कुत्ते को दही भात खिला दो, तुम्हारा मलेरिया ठीक हो जाएगा। तो ठीक नहीं होता था। बाबा से आज्ञा लो और वो उपाय, उसे स्वयं को फिर पुनः अगर इसी प्रकार की कोई तकलीफ हुआ और उसने वही उपाय किया तो ठीक नहीं होता था। बाबा ने जो उपाय बताया वैसे। अब एक बापू साहब, उनको हैजे की बीमारी से ग्रसित थे। बहुत ज़्यादा रोगियों का इसमें उल्लेख है, मैंने बहुत कम लोगों का बताया। हैजे से के बीमारी से ग्रसित थे, बड़े परेशान थे, कुछ भी पच नहीं रहा था उन्हें। वो बाबा के पास गए, बाबा ने कहा कि बादाम और पिस्ते की गाढ़ी खीर खाओ। अब हैजे के रोगी को बादाम और पिस्ते की गाढ़ी खीर खाने को कहेंगे तो उसकी अवस्था क्या होगी। लेकिन उसने वो बादाम और पिस्ते की गाढ़ी खीर खाई और उसका हैजा ठीक हो गया।
बाबा का औषधि उपचार करने का तरीका निराला था, हर किसी को उपदेश देने का तरीका निराला, अद्वितीय उपदेश, अनोखे उपचार, अद्वितीय अद्भुत शक्ति और सामने के भक्त के अंतर मन को पढ़ने का अनोखा उपाय बाबा के पास था। बाबा का एक बार नामस्मरण करके हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी प्रकार का संकट आए तो सबसे पहले अगर हमने ईश्वर को याद किया तो ईश्वर दौड़कर अपने पास आते हैं, केवल हाथ बढ़ाने की देर है। अगर हम ईश्वर के पास एक पग चलते हैं, वो सहस्त्रों पग हमारी तरफ दौड़ कर आता है। बस एक विश्वास और उनसे बंधी हुई प्रेम की डोर बहुत आवश्यक है। श्री बाबा की द्वारकामाई में अखंड धूनी प्रज्वलित की थी बाबा ने। उनकी विभूति में भी ऐसा विलक्षण सामर्थ्य था कि किसी औषधि के प्रयोग के बिना भी केवल हस्त स्पर्श से कभी कभी भक्तों का असाध्य रोग भी ठीक हो जाता था। साधु संत मनुष्य देह को तोते के पिंजरे की उपमा देते हैं। तोता अपने पिंजरे को ही अपना सर्वस्व समझता है, उसकी सारी दुनिया वो एक पिंजरा होती है, उसी में वो आनंद से विहार करता है। उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा शरीर रूपी माया जाल से निर्मित पिंजरे में स्वयं को उलझा लेती है और उस सुख समाधान के भ्रम में अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है। ऐसी स्थिति में किसी योग्य सत्पुरुष से भेंट हो जाए तो उचित मार्गदर्शन मिलता है और मनुष्य की सद्गति होती है। श्री बाबा सच्चे सत्पुरुष थे। उनके दर्शन मात्र से अनेक जीवों को सत्य का मार्ग दिखाई दिया। समय आने पर उन्होंने सद्गति प्राप्त की। श्री बाबा ने भक्ति मार्ग का उपदेश देकर परमोच्च अवस्था तक पहुँचाया। श्री बाबा ने कभी किसी को कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारे आराध्य देवता हैं, तुम्हारे इष्ट देवता हैं, उन्हें अपना सर्वस्व मानो और मुझ पर विश्वास रखो, एक सच्चा मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कभी किसी मंत्र विद्या का प्रयोग नहीं किया। वो मंत्र विद्या में पूर्ण पारंगत थे। मैंने कल भी बताया है कि जब महालसापति ने उनसे पूछा कि बाबा आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, किंतु मेरे गुरु एक मुसलमान फ़कीर थे, इसलिए मेरा वेश इस प्रकार का है। उन्हें सभी प्रकार के मंत्रों का ज्ञान था, मंत्र विद्या थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, बताया नहीं। उन्हें सभी प्रकार की विद्या ज्ञात थी। बिच्छू के काटने पर, सर्पदंश पर भी वो विद्या का प्रयोग कर भक्तों की पीड़ा को दूर करते थे। द्वारकामाई में अखंड जलने वाली पवित्र धूनी वो हमेशा प्रज्वलित रखा करते थे और जो बची हुई राख है, उस जिसे हम विभूति कहते हैं, वो आरती पूजा होने के बाद सबको देते थे। और उसके इस विभूति के पीछे क्या अर्थ था? इस विभूति के पीछे बहुत गहन अर्थ था। बाबा कहते थे कि इस पृथ्वी के सभी चराचर वस्तुएं नश्वर है, ये मानव देह भी नश्वर है। इस मानव देह का भी एक दिन राख हो जाना है और ये राख स्वरूप ये विभूति है। ये विभूति को देखकर हमें अपने स्वरूप का, हमारे अंतिम स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। साईं बाबा की विभूति ये हमें बताती है कि हमारे जीवन का यही अंतिम सत्य है। हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, हमारा पैसा, हमारी धन संपत्ति, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जन, किसी के ऊपर भी हम अगर आसक्ति रखेंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला। मनुष्य तू अकेला आया है और अकेला जाएगा और जन्म मरण के मृत्यु चक्र से अपनी अंतिम अवस्था हमारे इस शरीर का मुट्ठी भर राख होना है। ये विभूति का सच्चा अर्थ था जो बाबा विभूति के द्वारा संदेश देते थे, बताते थे। हमारी जीवात्मा असंख्य दुख भोगती है और प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रारब्ध भोग के अनुसार अकेले ही इस संसार में जन्म लेना पड़ता है और अकेले ही मृत्यु होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्म के जो संचित अच्छे बुरे कर्म हैं, उसके अनुसार हमें इस संसार में जन्म मिलता है और उसी के अनुसार हम इस संसार में रहते हुए अपने प्रारब्ध के सुख दुख को भोगते हैं। धूनी की उदी भक्तों के लिए मूल्यवान निधि थी।
और इस ऊदी ने हजारों भक्तों की मानसिक और शारीरिक व्यथाओं को दूर करने का अद्भुत चमत्कार है। नाना साहेब चांदोरकर जो बाबा के अत्यंत अनन्य भक्त थे, वो उन्होंने बाबा के लिए बहुत प्रयास किया। सभी भक्तों को बताते थे कि मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए। उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए बाबा के शरण में भेजते थे। वो जो पुरानी जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी उसको द्वारका माई में सुंदर रूप से पुनः निर्माण करने का काम भी नाना साहेब चांदोरकर ने किया। एक बार वो शिरडी में थे तभी उन्होंने ये कार्य किया। एक बार उनका अब नौकरी है, काम है, जाना पड़ता है, तो एक बार उनका ट्रांसफ़र खानदेश ज़िले के जामनेर में हुआ। वहाँ पर वो रहते थे तो उनकी बेटी मैना ताई प्रसव के लिए जामनेर आई हुई थी। दिन पूरे हो गए, तो दिन पूरे होते होते जब 9 मास पूरे हो गए, एकाएक उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। 3 दिन तक प्रसव वेदना जारी रही, लेकिन कोई उपाय नहीं था। सारी औषधि उपचार हो गया, सब हो गया और सुधार होने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। परिवार के सभी सदस्य बहुत चिंता में डूब गए। नाना साहेब और उनकी पत्नी बहुत गहन चिंता में थे। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, कोई भी उपचार नहीं हो सकता, हम बाबा का ध्यान करेंगे, बाबा की आराधना करेंगे, बाबा का नाम स्मरण करेंगे। अपना भक्त संकट में है, ये बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया। शिरडी में बैठे बैठे जामनेर के अपने भक्त की संकट की दशा, उसकी मनोदशा को बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और उन्होंने खानदेश ज़िले में था वो जामनेर, तो खानदेश में जाने वाले एक साधु रामगिर बुआ को बुलाया और उन्होंने कहा कि उसे आज्ञा दी कि आप खानदेश जा रहे हो तो जाते जाते जामनेर में रुकना और वहाँ पर ये विभूति मेरे भक्त नाना साहेब चांदोरकर के यहाँ ये थोड़ी सी विभूति और आरती के एक प्रति अवश्य दे देना और उसके बाद तुम आगे बढ़ना। रामगिर बुआ बोले, मैं खानदेश का रहने वाला तो हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उस समय शिरडी से खानदेश जाने का टिकट का किराया, रेल की टिकट का किराया 2 रुपये था। तो उस मतलब जलगांव तक जाने का किराया, तो उसने बोला कि मेरे पास केवल 2 रुपये हैं, इससे मैं केवल जलगांव तक जा सकता हूँ, उसके बाद मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कोई चिंता नहीं करो, अल्लाह ठीक करेगा, सबकी ओर अल्लाह की, ईश्वर की दृष्टि रहती है, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। तुम जाओ तो जाते जाते ये ले जाना और जामनेर में रुकना। जब रात के 3 बजे थे तब जलगांव पहुँचे, उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि मैं जलगांव तक तो पहुँच गया। बाबा पर पूर्ण विश्वास करके वो आगे बढ़ गए थे कि अब मैं अपने गांव पहुँच जाऊंगा और बाबा ने जो कार्य दिया है वो मैं अवश्य कर लूँगा। वो चिंता में व्याप्त हो गए कि अब आगे कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। आगे ये सोच ही रहे थे, तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने पुकारा, यहाँ पर रामगिर बुआ कौन है? उन्होंने कहा कि भाई मैं हूँ। तो वो एक व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति टांगा लेकर आया। उसने कहा कि मुझे नाना साहेब चांदोरकर ने भेजा है, आपको जामनेर पहुँचाना है। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ज़रूर नाना साहेब चांदोरकर ने भेजा होगा। टांगे पर वो बैठ गए रामगिर बुआ और टांगा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति ने कहा कि आपको बहुत थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपने घोड़ों को पानी पिला देता हूँ। तो पानी पिलाया और उन्होंने कहा कि आपको बहुत भूख लगी होगी। उसने कहा कि अपरिचित व्यक्ति है, मैं इसे जानता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, इसके हाथ से मैं खाना कैसे खा लूँ, कौन है क्या है कुछ नहीं पता। मैंने कहा नाना साहब ने भेजा है, मैंने अपने आप नहीं लाए, ये सब खाद्य सामग्री जो फल हैं जो खाने का सामान है सब नाना साहब ने भेजा है और मैं गढ़वाल का क्षत्रिय हिंदू हूँ। उसके बाद उन्होंने पेट भर के, रामगिर बुआ ने खाना खा लिया और जो भोजन था वो खा लिया, फल वगैरह खा लिया और वे टांगे पे बैठ गए और जामनेर की ओर जाने लगे। जामनेर के गांव के नगर की सीमा के तट पर पहुंचकर उन्हें लघु शंका हुई बात, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ देर रुको, मैं जाकर निवृत्त होकर आता हूँ। टांगे वाले ने टांगा रोक दिया। वो एक साइड में होकर गांव की सीमा की ओर जाकर
लघु शंका के लिए गए, और जैसे ही वो बाहर वहाँ से आए तो देखे इतना वो व्यक्ति था, ना टांगा था, ना कुछ था। वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि ऐसा कि कहाँ गया वो व्यक्ति। गांव के लोगों से कुछ पूछताछ की। यहाँ पर नाना साहेब चांदोरकर के आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी पत्नी लगातार बाबा का ध्यान कर रहे थे। लोगों से उन्होंने रामगिर बुआ ने पूछा और नाना साहेब चांदोरकर का घर का पता पूछते पूछते जैसे तैसे करके उनके घर में आए। उन्होंने बोला कि मुझे बाबा ने भेजा है। नाना साहेब बहुत चिंता में थे। उन्होंने बोला क्या है बाबा ने? बाबा ने ये विभूति दी है और ये आरती की प्रति दी है। नाना साहब ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ये लो, ये विभूति लो, ये बाबा ने भेजी है। ये उसने चांदोरकर साहब की पत्नी ने वो विभूति पानी में घोलकर अपनी बेटी को पिला दी और बाबा की आरती गाने लगी। कुछ ही क्षणों में वो प्रसव पीड़ा से मुक्त हुई और मैनाताई ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आरती होने के बाद सारे लोगों ने बहुत आनंद पूर्वक की। 3 दिन से प्रसव वेदना में पीड़ित थी, उसकी व्यथा दूर हो गई। जब उनका संकट टला, रामगिर बुआ ने बहुत सहर्ष धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय पर टांगा भेज दिया, खाद्य सामग्री फल वगैरह भेज दिए, नहीं तो मैं समय पर आपके यहाँ नहीं आ पाता। नाना साहब ने कहा मैंने टांगा भेजा, मैं खुद यहाँ से हिल नहीं पाया, मैं पानी पीने की स्थिति में नहीं हूँ, 3 दिन से मैं पीड़ित हूँ, मैंने कोई टांगा नहीं भेजा। नहीं, आपने भेजा था। एक अपरिचित युवक मुझे यहाँ जलगांव में मिला, उसने बताया कि मुझे नाना साहब ने भेजा है। उसने कहा कि नहीं, कोई नहीं भेजा। हाँ, उसने बताया था कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय हिंदू हूँ। पूरे जामनेर गांव में इस बात की पूछताछ की गई, वहाँ पर कोई भी गढ़वाल से क्षत्रिय हिंदू नहीं था और ऐसा कोई भी जामनेर शहर में टांगे वाला नहीं था। वो साक्षात बाबा थे, उस अपरिचित व्यक्ति के रूप में आए और समय पर उन्होंने अपने भक्तों की पीड़ा दूर की। हमेशा हमारे जीवन में भी कभी कभी संकट आते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन को ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दें, अपने आप को पूरा ईश्वर के ऊपर समर्पित करके समर्पण भाव से अगर हम ईश्वर से कहें कि ईश्वर अब सौंप दिया इस जीवन का कर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, इतने समर्पण भाव से अगर हम ईश्वर को पुकारेंगे तो ईश्वर अवश्य हमारे संकट को दूर करेंगे। प्रसिद्ध विचारक विलियम ऑलेस्ट ये कहते हैं कि तुम दिन भर के काम उत्तम प्रकार से करो और उसके आगे की अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को और विचारों को दिमाग से झटक दो। यश के मार्ग में चलने वाले यात्री कल की चिंता न करते हुए केवल वर्तमान जीते हैं। भूतकाल में रममाण होना नहीं चाहिए और ना ही रसहीन भविष्य की स्वप्न बुनने चाहिए, क्योंकि ना भविष्य हमारे हाथ में है, ना भूतकाल को हम पकड़ सकते हैं। केवल और केवल वर्तमान जीना ही हमारे हाथ में है। भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं, और वर्तमान जो है स्वर्णिम वर्तमान, उसे हमें खोना नहीं है। जीवन में कुछ हासिल करना हो तो केवल वर्तमान में ही जीना आवश्यक है। भूतकाल यानी इतिहास और भविष्य यानी स्वप्न, वर्तमान यानी वस्तु स्थिति। भूतकाल के भूलों पर पश्चाताप कर भविष्य की चिंता से हताश होकर हम अनमोल वर्तमान को खो देते हैं। इतिहास हमें सीख देने के लिए है और स्वप्न हमें प्रेरणा देने के लिए और वर्तमान जीने के लिए। वर्तमान को जीना यानी उस क्षण को पकड़ना, उस क्षण का सदुपयोग करना और उसे सार्थक करना है। बाबा के बहुत सारे चमत्कार हुए। अगर हमारे जीवन में शुभ संकल्प हों तो वो कार्य सिद्ध होता है। श्री बाबा की बहुत सारी लीलाएं बहुत ही अचंभित करने वाली थीं। सामान्य मनुष्य चाहे वह अपने व्यवसाय में कितना भी कार्य में तत्पर हो, निपुण हो, केवल प्रत्यक्ष अनुभव और अभ्यास के बिना साधु संतों की लीलाओं का अर्थ नहीं समझ सकता। मालेगांव के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर की सत्य कथा है। उन्होंने अपनी अनुभव
लिखे हैं। डॉक्टर साहब का एक तरुण भतीजा हड्डी के क्षय रोग टीबी हो गया था, उसे ग्रस्त था। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, बहुत औषधोपचार किया, सभी डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद उसके ऊपर शल्य क्रिया भी की गई, उसका ऑपरेशन भी किया गया। उसके बाद भी उसका वो जो रोग था वो ठीक नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि तुम बाबा के दरबार में जाओ। बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। सभी भक्तों ने अपने अपने अनुभव बताए और अंत में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो डॉक्टर साहब अपने भतीजे को लेकर गए। उसके माता पिता ने बाबा के चरणों में उस बेटे को डाल दिया। बोले भगवान अब आपको समर्पित कर दिया, आपको सौंप दिया है, आप इसके जीवन की रक्षा करो। बाबा ने कहा द्वारका माई से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लाइए इसे। उसे लाया गया जहाँ पर उसकी ऑपरेशन किया गया था, शस्त्रक्रिया की गई थी। कुछ नहीं करना है, बोले ये परम विभूति है, ये जहाँ पर रोग है उस पर निरंतर 8 दिन लगाओ। 8 दिन लगाने के बाद इसका रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पहले तो उन्होंने एकाग्रचित्त होकर उसकी ओर देखा और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण की द्वारका है। यहाँ पे आने वाले सभी के दुख दूर हुए हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वैसा ही किया गया। बाबा ने पहली बार उसे स्पर्श किया, उसे जहाँ पर रोग था वहाँ पर विभूति लगाई और 8 दिन में ही उसका जो रोग था पूरी तरह से नष्ट हो गया। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कुछ काम नहीं आया है, किसी डॉक्टर की सलाह कुछ काम नहीं आई है और आखिरी में केवल बाबा की एक छोटी सी विभूति ने अद्भुत चमत्कार किए। शिरडी को आज एक संस्थान प्राप्त हुआ था। वहाँ भक्त मंडली भांति भांति के उत्सव समारोह संपन्न करती थी। वहाँ पर श्रीमती नेवासकर श्राद्ध करना था, उन्हें भोजन व्यवस्था सौंप दी गई। भक्त मंडली जो लोग आने वाले थे भोजन के लिए, अतिथि आने लगे, वहाँ बैठने लगे। वो बड़ी चिंतित हो गई, भोजन सामग्री तो अल्प है और यहाँ जो लोग आए हैं वो तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, अब मैं क्या करूँ। वो घबराई, दौड़कर अपनी सासू माँ के पास गई। उन्होंने बताया कि माँ अब क्या होगा, भोजन सामग्री तो बहुत सीमित है और बहुत सारे लोग तो यहाँ आए हुए हैं, भोजन सामग्री कैसे पूर्ण होगी और अब इतना समय भी नहीं है कि हम समय पर इतना सारा भोजन बना सकें। तो उनकी सासू माँ ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, बाबा सब ठीक कर देंगे। उन्होंने प्रत्यक्ष जिन भक्तों को अनुभव हुआ है, उन्होंने ये अनुभवों का उल्लेख साईनाथ चरित्र में किया है। श्री साईनाथ चरित्र में उसकी सासू माँ ने क्या किया, सभी भोजन के बर्तनों में बाबा की थोड़ी थोड़ी सी विभूति डाल दी और बर्तनों को बंद कर दिया और उसे बताया, श्रीमती नेवासकर को बताया कि अब तुम बर्तनों को खोल कर देखना नहीं कितना बचा है, कितना अन्न है, लोग जितने आ रहे हैं उनको भोजन परोसते जाओ, कितना अन्न बचा है उसकी चिंता मत करो। विश्वास नहीं हुआ उसे, जितने भी लोग आए थे सबको भरपूर उनकी अंतरात्मा संतुष्ट हुई, उन्हें पेट भर भोजन मिला। उसके बाद भी 100 लोग खा सके इतना भोजन शेष था। उन्होंने अपना अनुभव बताया, केवल बाबा की विभूति ने अद्भुत चमत्कार किया। इसके अलावा श्री चांगले जी का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि हमेशा वहाँ पे मंदिरों में सार्वजनिक उत्सव होते थे, भंडारा होता था, तो जितनी भोजन सामग्री बनाई थी उससे 5 गुना अधिक लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी वही प्रयोग किया, सारी भोजन सामग्री में बाबा की थोड़ी सी विभूति उसमें डाल दी और यथेष्ट भंडारा पूर्ण हुआ। भंडारे में किसी को भी कुछ भी कमी नहीं हुई और ऐसा कहा जाता है, वहाँ भक्त लोग ये इस बात का प्रयोग करते थे कि भोजन सामग्री में अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए, गृहिणी हैं, गलतियाँ होती हैं, तो बाबा रक्षा करो, आज कुछ गलती हो गई है, हमारे पतिदेव स्वामी नाराज़ हो जाएंगे। वो थोड़ी सी विभूति भोजन सामग्री में डाल देती थी। वो भोजन का स्वाद अद्वितीय होता था, वो गृहिणियों को कभी डांट नहीं पड़ती थी, उन्हें उनके जो भोजन की सामग्री थी उसका स्वाद अद्वितीय होता था। विभूति डाला करते थे शिरडी के लोग, जब बाबा वहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान थे, भोजन सामग्री में
कभी कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, उसके अलावा जब अच्छी बात स्वाद जाना है या खूब भूख लगी है, अब कहीं रास्ते में है, बहुत अधिक प्यास लगी है, बहुत अधिक भूख लगी है, बाबा हम क्या करें, बहुत हम थक गए, थोड़ी सी विभूति ले लेते थे, खा लेते थे, पानी पी लेते थे, उनकी क्षुधा शांत हो जाती थी। ऐसे भक्तों ने अपना प्रत्यक्ष जो अनुभव हुआ है वहाँ पर किया है, उन्होंने बताया है। बहुत सारी कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ हैं, बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी कथाएं हैं, बाबा की अद्वितीय चमत्कार है।